Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। Assalamu alaikum everyone. My name is Kent Basum and I am Kent Basum. My name is Kent Basum and I am project coordinator of Autism Without Borders. And welcome everyone in this platform. आज जो हमारा वेबिनार है वो हमारा वेबिनार इस टॉपिक पे है कि preventing burnout among the mothers of children with special needs के बारे में हम सेहत के बारे में बहुत बात करें। सर कैन म्यूट इतनी चीजें में डाली इतनी चीजें में डाली तुमने और काटो तो निकाल इसको फेंक डाली ओके सो आज जो हमारा वेबिनार है वो है प्रिवेंटिंग बर्नआउट के बारे में कि हम लोग बच्चों की सेहत के बारे में तो बहुत बात करते हैं कि बच्चों की टेक केयर किस तरह करनी चाहिए, उनकी डायग्नोसिस, उनकी इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग मदर्स के जो एक्चुअल में हमारे पास केयर गिवर्स होती हैं, जो मदर्स हो गए, डिफरेंट केयर गिवर्स हो गए, जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि हमारे पास प्रोफेशनल्स हो गए, डिफरेंट टीचर्स हो गए, पेडिट्रिशियंस हो गए, ये सब हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन केयर, तो चिल्ड्रन केयर में हमारे पास वो लोग आते हैं जो कि जिनके साथ बच्चा बहुत ज्यादा करता है यूजुअली अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, अंकल आंट हो गए, इन सब के बारे में। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो उनके जो बर्नआउट है, वो जो टेक केयर उनको, क्योंकि एक स्पेशल नीड का जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मांगता है, तो उसके लिए उस बंदे का भी ठीक होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उसको केयरिंग प्रोवाइड करा है, जो उसको पूरा दिन उसका ख्याल रख रहा है, पूरा दिन उसके साथ है। अगर वही ठीक नहीं होगा तो कभी उस तरीके से ख्याल नहीं रख सकता। आपको लोगों को मैं थोड़ा सा ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स के बारे में बता दूं, क्योंकि आप बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होंगे और ये वेबिनार ज्वाइन कर रहे होंगे। सो आई वांट ऑल यू टू नो कि हमारा जो ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स का प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट की बात की जाती है, यानी कि हम बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करते हैं, उनकी अर्ली स्क्रीनिंग पे फोकस करते हैं, ताकि जितना जल्दी हम बच्चे के बारे में उसके साइंस वगैरह को डायग्नोस उसकी देख सकें, उतना जल्दी हम काम कर सकें। और ना सिर्फ हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि उसको लेबल कर दिया जाए कि वो ऑटिस्ट बच्चा है या ऑटिज्म है उसको, rather than हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसकी कौन सी चीजों को हम उसकी बेहतर बना सकते हैं। तो दिस ऑल ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स का जो प्रोजेक्ट है वो अर्ली इंटरवेंशन पे काम करता है, केयर गिवर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जितने ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर काम करता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो हमारे पास नॉन अफोर्डिंग पेरेंट्स होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जितनी भी उनको बच्चे को थेरेपीज की नीड होती है उनके पास भेजते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि अर्ली इंटरवेंशन पे काम किया जा सके और ना सिर्फ लेबलिंग पे फोकस किया जाए, बल्कि उस बच्चे की जो इंटरवेंशन है उसकी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने के लिए जितनी भी चीजें की जा सकते हैं वो कर सकें। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट हमारे जो आज के जो स्पीकर्स हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नजीब एंड मिस निदा शब्बीर फॉर गिविंग योर टाइम। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस मिस निदा शब्बीर. शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोफेशनल. Thank you so much, Ms. Nida, for giving your time. And we have Dr. Najib, ENT specialist. Also, he is AWB medical advisor as well. So, सबसे पहले हम डॉक्टर नजीब से स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर नजीब प्लीज हमें बताएं कि बेसिकली बर्नआउट होता क्या है, बर्नआउट में हम लोग क्या फीलिंग होती है, किस वजह से होता है, किन किन चीजों की वजह से हो सकता है। सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट प्लीज एंड ओवर टू यू डॉक्टर नजीब. डॉक्टर नजीब, कैन यू हेयर मी? Yes. थैंक यू किरण. आज हम बात करेंगे उन माओं के बारे में जो अपने स्पेशल केयर के बच्चों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी, जिनको हम केयर के लेवल पे हम करते हैं, उनके बर्नआउट के बारे में बात करेंगे कि उनको बर्नआउट अगर होता है तो उसको हम कैसे डील करें, और हम उसको सबसे पहली चीज तो ये है कि हम उसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि बिल्कुल. जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं वो टिपिकल बच्चों की नीड्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. उनकी निगहदाश्त, उनकी टेक केयर एक लंबा प्रोसेस होता है.
और उसके अंदर जो उसमें जो केयर होता है, स्पेशली जो माँ होती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी जो इमोशनल और उसकी जो दूसरी जो उसकी जो नीड्स होती है फिजिकल, वो वो एग्जॉस्ट होने का मतलब हम उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है, और अगर वो हो जाए तो फिर उसको कैसे उसको हमें हैंडल करना है, आज हम सब जो है वो उसमें बात करेंगे। स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। डॉक्टर नजीब, कैन यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर, क्योंकि आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं जोड़ दूँ। इस आप प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, थैंक यू। अच्छा, ये डियर कैरियर्स योर वेल बीइंग मैटर्स, ये मेरा आज का एक टॉपिक है। तो कैरियर्स में ऑब्वियसली जो मदर होती है वो सबसे फ्रंट लाइन में होती है। तो आमतौर पर हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि अगर कोई अपनी अगर देख रहा होता है तो वो उसको कहते हैं कि ये सेल्फिशनेस है। लेकिन ये एक्चुअली सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने आप को सेल्फ केयर कर रहे हैं तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि अगर आप सही होंगे तो आपका बच्चा भी आप सही रहेगा, आप अपने बच्चे का बेहतर ख्याल रखने में आपको मदद मिलेगी। तो अपना ख्याल रखना जो है वो खुदगर्जी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी इसमें जो सबसे पहले जो मेरा जो मैसेज है, जो मदर्स हैं, तो उनकी मिसाल, अगर उन्होंने अगर किसी प्लेन में अगर ट्रेवल किया हो तो उसमें एक इमरजेंसी के लिए एक एयर होस्टेस वो एक एक्सप्लेन करती है कि इमरजेंसी में जो है वो क्या करेंगे और क्यों करेंगे। उसमें ये है कि एक मास्क जो है वो गिरता है और वो कहते ही हैं कि ये मास्क लगाएं, और दूसरों की हेल्प करने से पहले आप पहले ये खुद मास्क लगाएं। तो ये एग्जाम्पल उन माओ के लिए भी है, उन कैरियर्स के लिए भी है, जो अपने बच्चों का अपने टेक केयर कर रहे हैं, ताकि अगर वो खुद अगर ठीक रहेंगी तो फिर अपने जो अफेक्टेड जो आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप केयर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये बर्न आउट होता क्या है, क्योंकि ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत से लोगों को समझ है जरा मुश्किल से आती है। तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल एक स्मार्टफोन का है, जो कि आजकल तकरीबन हर एक के पास होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर उसकी बहुत सारे ऐप्स एक साथ अगर हम खोलते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो पूरी जो बैटरी है, इन अदर वर्ड्स अगर आप माँ को अगर आप से कंपेयर करें तो उसकी जो एनर्जी है वो बड़े जल्दी उसकी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वार्निंग साइन एक आएगी, और उस वार्निंग साइन क्या होगी कि वो स्लो डाउन हो जाएगा आपका। ये वार्निंग साइन को अगर आप रियलाइज नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जो बर्नआउट के जो माए होती होने होने जिनको होने वाला होता है बर्नआउट, तो उनको वार्निंग साइंस मिलेगी, जिसका मैं आगे स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो वार्निंग साइंस होगी। अगर वार्निंग साइंस मिलती है तो फिर आपने उससे पहले कि वो शट डाउन हो, आपने उसको कनेक्ट चार्जर से कनेक्ट करना है। और चलिए आगे फिर इसमें स्लाइड पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एरर बर्नआउट क्या होता है, कि जो माएँ होती हैं उनको बर्नआउट कैसे होता है। बर्नआउट ये होता है कि उसमें आपकी दूसरों का ख्याल रखते रखते, क्योंकि ये एक बड़ा एक लंबा एक सिलसिला होता है, तो उसकी वजह से आपकी नींद, आपकी जज्बाती सुकून और आपकी जो तवानाई है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। उसके अंदर आदमी बिल्कुल हेल्पलेस वाली सिचुएशन में चला जाता है। और उसमें उसकी मेन वजह जो है वो ये होती है कि जो केयरर होते हैं, जो माँ होती है, वो 24 घंटे अपनी बच्चे का केयर कर रही है, जिसमें उसको कोई ब्रेक नहीं मिलता। उस सारी जो अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबल समझती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप को करने की कोशिश करती है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं होता किसी भी तरफ से, उसके किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड्स की तरफ से। और उसकी नींद, और उस नींद जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसमें जो और
वो जो टाइम होता है कि जिसमें वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सके, वो भी बहुत उसकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और इन तमाम इस चीज़ का जो एंड होता है वो उस गिल्ट में, कि वो उसका जो एक ज़मीर जो होता है वो उसके ऊपर वो मलामत करता है कि मैं इसके ऊपर नहीं, इसको मैं हैंडल कर पाई। तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही उसका इमोशंस और उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और वो बर्नआउट के करीब चले जाते हैं। आप आगे स्लाइड करिए। अच्छा, अब हमें सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि जिससे जो माएँ हैं और वालिद और वालिदा दोनों सबसे ज़्यादा जो बर्नआउट के रिस्क में सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? ऑब्वियसली उनकी जो बच्चों की जो निगहदाश्त करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टिपिकल बच्चों की, जिसको लोग नॉर्मल भी कहते हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरे जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह की नहीं होती है जैसे स्पेशल केयर के बच्चों की होती है। तो जो स्पेशल केयर के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल एंडलेस, लामहदूद उनकी, उनको प्लान करना, उनकी थेरेपीज पे, उनके, अगर वो कोई स्पेशल केयर के स्कूल में जाता है तो वहाँ जाके स्कूल्स में जाकर उसको देखना, जिसकी वजह से वो एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहती है, और उनके पास कोई रेस्ट उनके पास बिल्कुल नहीं होता। उनके जो इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स वो सब बिल्कुल टोटली फटीग हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो हमारा जो एक कल्चरल इशू है कि इसमें जो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये एक टैबू है कि ये जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे जो होते हैं, वो वो उनसे लोग थोड़ा सा वो दूर रहते हैं। तो इस तरह से वो जो माँ है वो भी अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली उनसे वो दूर हो जाती है, और वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती है। ये अकेलापन जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है माँ पर, कि वो ये समझती है कि मैं अकेली हूँ और सब कुछ मेरे उसमें, मुझे ही सब कुछ करना है। फिर उसके अलावा जो एक जो टिपिकल बच्चा जो होता है, उसकी जो फ्यूचर जो है, जब देखती है कि उसके अलावा में जो बच्चे हैं, उनकी जो माएँ हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर के बारे में वो उतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होती है। उनका एक बड़ा एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि इनको किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया या कुछ थोड़ा ट्यूशन दिला दी, तो ये है कि अब वो कुछ ना कुछ वो उसका फ्यूचर उसका बन जाएगा। लेकिन जो स्पेशल नीड के जो बच्चे जो होते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में माँ सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होती है, क्योंकि जो माँ जो है, वो अपने बच्चे की हर चीज़ के बारे में सोचती है, उसके फ्यूचर के भी बारे में भी सोचती है। तो यहाँ एक जो उसकी जो प्लानिंग है, उसके अंदर जो फ्यूचर जो होता है, उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये मेरा नेट सेट ठीक नहीं है। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी भी जो थेरेपीज़ होती हैं, जितने जो उनकी जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, वो इतने ज़्यादा ज़्यादा होते हैं कि वो भी एक प्रेशर बनता है, जो कि बर्नआउट का सबब बनता है। कराची में एक कंडक्टेड हुई थी एक स्टडी, तो जिसके अंदर पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस से, तो उसमें उन्होंने जब बहुत सारे जो पेरेंट्स ने देखा कि वो रिस्क में थे बहुत ज्यादा बर्नआउट के, या उनको ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर लेते बर्नआउट का। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है, ये सब बिल्कुल जो ओवर बर्डन करते हैं, और बर्नआउट को जो ज्यादा हाई रिस्क लोग हो जाते हैं, उनकी माएँ खासतौर पर जो बर्नआउट के उसमें होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें बात फिर ये आ जाती है कि हम इनको कैसे हम इसको सपोर्ट करेंगे। इसमें हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज आती है। एक वो होती है जो जिनको फर्स्ट टाइम उनका डायग्नोस या फर्स्ट टाइम उनकी असेसमेंट हो रही होती है, और दूसरी होती है वो उनकी ऑनगोइंग थेरेपी, उनकी थेरेपीज चल रही होती है। तो वो पेशेंट भी जो होते हैं, या वो जो माएँ जो होती हैं, वो भी आती हैं अपने बच्चों को लेकर। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। अगर माँ उनकी एक्सेप्ट करती है उस डायग्नोसिस, डिनाइल में नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो डिनाइल में हमारे लोग बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ
जो कल्चर के अंदर जो कंसेप्ट है कि ये बच्चा हमारा इस वजह से ऐसा है कि उसको बचपन में सही से केयर नहीं मिली, माँ बाप की वजह से है, ब्लेम गेम की वजह से जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें जो है ना वो हमने उसको बताना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है वो डिफरेंट बच्चा है। और जो सबसे पहले हमें जो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है वो स्पेशल नीड का और टिपिकली डेवलपिंग जो चिल्ड्रन होते हैं, जो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके और उनकी जो अपब्रिंगिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जब उनको वो चीज बेसिकली समझ में आएगी तो वो फिर उस बच्चे को वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएंगे कि उस बच्चे को उन्होंने फ्यूचर में आगे कैसे उसको डील करना है। फिर इसमें एक और भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है माओ के अंदर कि वो दूसरे प्रॉब्लम की तरह, दूसरे बीमारियों की तरह वो ये समझते हैं कि ये जो है वो कुछ थेरेपीज ले लेंगे या कोई बहुत इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो ये फुल रिकवर हो जाएगा। या जो लोग ऑनगोइंग थेरेपी के साथ होते हैं वो उनकी कुछ प्रोग्रेस स्लो होती है, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारा इसलिए स्लो है। तो उसको हमें ये उसको समझाना होगा कि ये इस बच्चों के साथ ये ऐसा होता है। अच्छा, फिर हमने ये सब चीजें बताने के बाद हमें हमें उनको ये भी समझाना होगा कि आपको कि ये जो डायग्नोसिस है ये टाइम लेगा। आपको समझने के लिए जो माएँ हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उनको हमें थोड़ा सा जो टाइम देना होगा और हमें एक्सप्लेन करना होगा, और नेक्स्ट विजिट पर हमें उनको उनसे पूछना होगा कि भाई आपको जो हमने जो बात समझाई थी तो वो आपने उसको क्या समझा। जब एक दफा जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो उसको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी और उस थेरेपी के लिए कि जो अब उसको आगे एक बहुत बड़े एक लॉन्ग जर्नी में बहुत बड़े सफर में उसको एक थेरेपी देनी है, तो वो उसके लिए जो होता है। तो हमारा जो मेन गोल जो है वो लोगों को मेंटली तौर पर अवेयरनेस देना है कि ये जो जो बच्चा है ये दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है और इसकी जो केयर है ये लॉन्ग टर्म है, बड़ी सब्र आजमा और बहुत ही जिसके अंदर आपको अपनी पूरी कुवत लगानी होगी और आपने अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये चीज जो है वो आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। अब आप आ जाए दूसरी स्लाइड पर। I request everyone to kindly mute their mics क्योंकि हमारे पास से माइक बहुत ज्यादा शोर आ रहा है आप लोगों का। तो आप सब अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। यू कैन कंटिन्यू डॉक्टर मंजीत। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि सफर की, उस जर्नी की जो उसकी माँ ने अपने बच्चे के साथ करना है, तो उसको वो उस सफर के बारे में हमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और वो ये है कि उसको ये बताना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन ये मैनेजेबल है। अच्छा, अब ये सब चीजें बताने के लिए जो है वो हम एकदम डायरेक्टली उसके ऊपर एक फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि ये आपके बच्चे को क्योरेबल नहीं है। उसका तरीका ये है कि आपने उसको बहुत ही अच्छे से उसको एक तरीका होता है कि ब्रेकिंग बैड न्यूज। तो उस ब्रेकिंग बैड न्यूज के जो जो टिप्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमने उसको बताना है, पहले उसकी नॉलेज चेक करनी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बताना है, पॉजिटिव चीजें हमें उसको बतानी है, उसको हमें होप दिलानी है। तो ये सब चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसको इसी स्टेप के ऊपर अगर उसको स्ट्रेस में डाल दिया तो उसके बर्न आउट होने के चांसेस जो है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा होंगे। आपने उसको पहले से ही उसको बता देना है कि आपकी जो जर्नी है वो वो काफी कठिन है और उसके अंदर आप आसानी उस वक्त पैदा होगी कि अगर आप इस चीज को सही तरीके से समझेंगे और अपने आप का ख्याल रखेंगे। हमने उनको ये भी बताना होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए कि जो फॉलोअप में आपके पास आए हैं, कि उनकी मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो है वो उनकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो होती है और बहुत सारे केसेस के अंदर तो बिल्कुल ही रुकी हुई होती है। तो उसके अंदर उनको ये बताना होगा कि ये चीज़ जो है वो इट्स क्वाइट नॉर्मल। स्पेशल केयर के बच्चों के साथ ये चीज़ एक नॉर्मल है, इसके अंदर आपको इंटरप्शन भी मिलेगी, स्लो भी होगी, और इसमें आपको पेशेंस, टीम वर्क और कंपैशन की जरूरत होगी। आपने अगर सबने मिलजुल कर अगर काम किया, आपने सब्र से हिम्मत से अगर काम लिया, तो ये सफर आप बहुत आराम से और बहुत ही इत्मीनान से आप इसको गुजार सकते हैं।
आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐप की मैंने आपको मिसाल दी थी स्मार्टफोन की ऐप से, कि जब फोन के पास जब बहुत ज्यादा आपने ऐप खोले हुए होते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि जब बर्नआउट होता है वहां पर या उसके कैरियर के पर, तो उसमें एक वार्निंग साइन मिलती है। वहां पर आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग साइन इस तरह से मिलेगी कि आप फील करेंगे कि जैसे आप हर वक्त एकदम थके थके हैं और आपको कोई चूंकि रेस्ट नहीं है तो थके थके। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये वीकनेस है। ये एक वीकनेस नहीं होती, ये आप बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हैं, आप बिल्कुल टायर्ड हैं। फिर आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आ जाना, और फिर ये है कि नाउम्मीदी की कैफियत एक होती है। फिर यह है कि आप चीजें रख के कहीं भूल जाते हैं, आप अपने काम के अंदर फोकस नहीं होते। और एक हमारे एक उर्दू में कहते हैं ना कि सुन हो जाना, दिमाग जो है एक सुन जैसा एक वो होता है। फिर अगर किसी कोई थोड़ा जॉली है, कोई अपने थोड़ा सा हंसी मजाक करता है, तो वो चीज भी उसकी बिल्कुल चली जाती है। और इवन ये कि वो अपने बच्चे को देख रहा होता है तो उसमें भी एक माँ अपने बच्चे को खुशी महसूस करती है, वो खुशी भी उसकी चली जाती है। और सबसे जो अहम चीज है वो है उसकी नींद और खाना। वो वो उसको इग्नोर करती है, स्लीप उसकी अफेक्टेड होती है, और इवन खाना, इवन टॉयलेट जो है वो माँ जो है वो अपने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। तो ये चीजें हमने जो है ना वो उसको कहना होगा कि देखिए, अगर आपने अपनी नींद ठीक नहीं हुई, आपने अपना खाना आप वक्त पे नहीं खाया और ठीक से आपने आराम नहीं किया, तो आपके पर बर्न आउट आपका हो सकता है। तो आपने उस चीज को वो करने के लिए आपने उस पर मेजर्स लेना है। अच्छा, अगर आपने उसको बताना होगा कि अगर ये वार्निंग साइंस आपकी आई है, जैसे वो स्मार्टफोन के अंदर आप एक रिचार्जर लगाते हैं ताकि वो उसको रिचार्ज करे, तो यहाँ पर आपने जो है ना वो देखनी है कि आपने हेल्प ली, और इस हेल्प लेने में आप कतई कोई उसके अंदर शर्मिंदा होने की या कोई गिल्ट होने की कोई बात नहीं। और ये चीज जो है वो बहुत आपको फायदा दे सकती है। एक स्टडी हुई थी कि ये जो काउंसलिंग है ये बहुत हद तक स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और इमोशंस को भी आपको डाउन करती है। उन पेरेंट्स ने जो कि अपने स्पेशल नीड्स के बच्चों को केयर देने के दौरान वो बहुत ही ज्यादा अपने स्ट्रेस में हो, तो ये एक प्रूफ चीज है जो कि एक बहुत ही नॉन जनरल गवर्नमेंट के नाम से है, तो वो उसके अंदर ये शायद हो चुका है। तो जो चीज प्रूव्ड होती है तो उसके ऊपर जो है वो अमल करना जो है वो बहुत ही सेफ होता है। तो आपने जो है वो हेल्प लेनी है, और ताकि आपको आपने अपने आप को बर्न आउट से बचाना है। जब आपको वार्निंग साइंस मिल रही है फिर भी आप अपने आप को आप हेल्प नहीं ले रहे, फिर अगर आप पे अगर बर्नआउट अगर आता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसके अंदर फिर आप ही अपने आप को फिर आप ब्लेम करेंगे, और ये जो ब्लेम करना है ये फिर एक साइकिल में आप चलेंगे। तो ब्लेम करना जो होता है वो फिर वो गिल्ट में कन्वर्ट होता है, गिल्ट से फिर वो सैडनेस में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, फिर बनाओ में जाता है। चलिए फिर इसको आगे स्लाइड करें। अच्छा, अब इसमें हम जो प्रिवेंट स्ट्रेटजीज के हम इसको कंट्रोल कैसे हम करेंगे। तो इसमें ना जो जो मेन चीज जो कि जो बेसिक थी एनर्जी, जो आपकी जो एनर्जी है वो आप अपनी लूज कर चुके थे। उस एनर्जी को कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे उसको जो है ना वो सेव करना है। एनर्जी जो है वो आपकी दो तीन तरह की हो सकती है, फिजिकल, इमोशनल, या जो है ना वो मेंटल एनर्जी। और उसको आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप एक शॉर्ट ब्रेक्स लें किसी भी तरह का, उसके अंदर आप कोई वॉक कर लें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, कोई म्यूजिक है वो आप ले लें, सुन लें। लेकिन ये है कि आपने इन सब चीजों को आपने बैलेंस करना है, सिर्फ आपने टाइम को आपने मैनेज नहीं करना। टाइम को मैनेज करने का मतलब ये है कि आपने जैसे अपने बच्चे की जो थेरेपीज है उनको वक्त पे जाना, उनके अपॉइंटमेंट से करना, तो आपने जब वो सारी चीजें कर ली, आधे घंटे की 2 घंटे की जो भी थेरेपीज करा ली, अब ये है कि वो आपने उस टाइम को तो उसको तो मैनेज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने आपकी अब इस तमाम जो टाइम मैनेजमेंट करते करते आप अपने आप को भूल गए और आपने अपनी एनर्जी को आपने मैनेज करना है। चलिए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये चीज आपने अपने बिल्ड योर विलेज, आपने अपना सिस्टम बनाना है। आपने ये काम आपने अकेला नहीं करना। अब डिस्पाइट कह रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर ये चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से, हम जो क्लोज है उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने अपने बच्चे के बारे में बताना है। तो जब तक आप अपने बच्चे के बारे में नहीं बताएंगे, जो कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि छुपाते हैं, तो वो आपने उसको बताना है ताकि वो आपकी चीज को रियलाइज कर सके और आपको वो हेल्प कर सके। फिर ये है कि आपने थेरेपिस्ट के पास अपने आप को लेकर जाना है और आपने जाके अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, सपोर्ट ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आजकल फेसबुक पे और भी उसमें अवेलेबल है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इन तमाम प्रोसेस में इंसान जो है वो, माए जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करे। वो देखती ही है कि वो उनके किसी रिश्तेदार का बच्चा या दूसरा बच्चा या अड़ोस पड़ोस का बच्चा, वो तो एक नॉर्मली है, मेरा बच्चा जो है वो ऐसा क्यों है। तो वो ये समझती है कि भाई कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, बाकी तो सब लोग ठीक है। सपोर्ट ग्रुप के अंदर उन्हीं तरह के हजारों सैकड़ों लोग होते हैं। वहां पर उसका वो अकेलापन जो होता है वो सपोर्ट ग्रुप की वजह से वो उसको एक बेहतर उसको वो चीज जो अकेलापन जो होती है वो उसको मिल जाती है। दूसरी ये है कि अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली उन सबको आप अपने आप से कनेक्ट करें और उनसे हेल्प लें। तो ये चीज। अच्छा, आप नेक्स्ट क्लिक करें। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि माइक्रो मूवमेंट्स, यानी आपने छोटे छोटे ब्रेक्स आपने, या आपने 5 मिनट्स की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली, कोई म्यूजिक सुन ली, कोई आपने छोटा सा डीप ब्रेक ले लिया, सोने से पहले आपने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। ये आपने छोटे छोटे 3 से 5 मिनट, क्योंकि ये बिल्कुल हमें पता है आपका जो काम है वो ऐसा नहीं है कि जो आपको ये टाइम से, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे 4 4 5 5 मिनट की ब्रेक्स लेने हैं दिन में, तो वो आपको रीसेट करेंगे और ये चीज आपने हैबिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये सब चीज करने के बाद भी अगर आप फिर भी बर्नआउट हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना गिल्टी होने की जरूरत। आप उसको एडमिट करें कि ये चीज जो है ना ये हुई है और मैं आई एम कॉज नॉट होगी। और ये चीज, ये हिम्मत है, ये बुजदिली नहीं है, आप इसमें आप हिम्मत दिखाएं और किसी थेरेपिस्ट को आप कांटेक्ट करें। और ये आपका कोई फेलियर नहीं है, ये आप फेल नहीं हुए, ये आप एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए, एक अच्छे माँ और बाप होने की तो का सबूत आप देंगे, क्योंकि आप अगर सही होंगे तो फिर आपका बच्चा सही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएं। अच्छा, अब आपने उनसे थेरेपी आपने एक ली, तो ये इस चीज को भी जहन में रखें कि भाई ये एक सर आधे घंटे के अंदर ठीक हो। जो बर्नआउट से जो रिकवरी जो फेज जो होता है वो काफी लंबा होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपने ये चीज अपने जहन में, आप जो है वो जो केयर गिवर है वो उसकी जो वो है वो उससे ज्यादा आपकी करियर, अगर आपने उसका ख्याल रखा, आप सही होंगे तो वो ठीक होगा। फिर उसके अलावा जो खुशियां, जो चीजें जो आपकी लाइफ से तो वक्ती तौर पर चली गई थी, उसको आपने वापस लेके आना है। छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो आपकी खुशियों को वापस लेकर आए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये है कि जो आपका फाइनल मैसेज ये है कि आप अपना, आपकी जो वेल बीइंग है, आपकी जो सेहत है, आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो आपके बच्चे पर डिपेंड है। अगर आपको अगर सपोर्ट सही मिल रहा होगा, आप अगर सुकून रहेंगे, आपकी दिमागी और जिस्मानी सेहत ठीक रहेगी, तो फिर आप अपने बहुत ही बेहतर वालिदैन का, वालिदा का रोल अदा कर सकेंगे। और आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। Thank you so much, Dr. Najib. Now we move forward to Miss Nida Shabbir. Miss Nida will talk about the self-motivation, self-confidence और self-esteem का हमारी लाइफ में क्या रोल है. तो Miss Nida, over to you. Miss Nida, we can't hear you. Please unmute your mic. Thank you. Yes. आज जो है वो मैं बात करूंगी मदर की हाई सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन पर। द रोल ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन
हेलो, मेरी बात आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। Yes, okay. The role of high self-esteem, high self-confidence, and high self-motivation is very important for mothers of children with special need. As a psychologist, I have seen when a mother mentally strong, confident, and motivated, her child growth emotionally and socially. अब क्या होता है, जिन मदर की सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, तो जब सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर आता है, ठीक है, या उनकी फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तब भी जो है वो अपने बच्चे के लिए लड़ लेती हैं, ठीक है। और उनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन होती है उनके अंदर, और वो अपने बच्चों को थेरेपीज के लिए लेकर आ रही होती हैं, वो हिम्मत नहीं हारती हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ती रहती हैं। और वो अपने आप को यही बोलती हैं कि हम ब्रेव हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम पावरफुल हैं। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेजॉरिटी मदर्स जो हैं वो मेरे पास आती हैं जिनका हाई जो सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर दिखने को मुझे मिलती है। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके अलावा कुछ मदर्स होती हैं जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और जिनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर नजर नहीं आती, बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं वो अंदर से। और वो अपने बच्चों की थेरेपीज भी इसी वजह से रुकवा देती हैं, और वो फिर अपने आप को ब्लेम करने लगती हैं कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो एंजाइटी की तरफ चली जाती हैं, और उनकी एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एंजाइटी के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन उनको जो है वो मेजर डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेती हैं। बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात दिखने को मिली है कि कुछ मदर्स ने जो है वो एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बहुत बार जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की है। ये मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, और सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है उनके अंदर से। तभी मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज माँ स्ट्रांग होगी, माँ पावरफुल होगी तो बच्चा पावरफुल होगा, बच्चा स्ट्रांग होगा, माँ ब्रेव होगी तो बच्चा ब्रेव होगा। सो इसके लिए आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिसको आप अप्लाई करके, जिसको आप यूज करके अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं, और आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है टेक्निक वो है मिरर एफ्रीमेशन। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है, मिरर हर घर में मौजूद होता है, ठीक है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और पॉजिटिव डायलॉग्स को बोलना है। मैं ब्रेव मदर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, ये आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है, ठीक है। और आपको ये भी कहना है कि मैं हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ जो है पॉजिटिव पॉसिबल है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कर सकती हूँ, बिकॉज मैं एक स्ट्रांग मदर हूँ, एक ब्रेव मदर हूँ। सो जब आप मिरर में खड़ी होके अपने आप से इस तरह बात करते हो ना, ठीक है, इसको कहते हैं मिरर एफ्रीमेशन। जब आप मिरर में सामने खड़ी होगी, पॉजिटिव डायलॉग्स बोलोगी कि मैं ब्रेव हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सब कर सकती हूँ, मैं हर किस्म की सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हूँ। सो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है और आपकी सेल्फ स्टीम भी जो है वो हाई होती है। एंड सेकेंड इज जर्नलिंग। जर्नलिंग मैं मदर्स को बोलती हूँ कि आप लोग कीजिए, ठीक है, आपका जो भी डे अच्छा गुजर रहा है आप उसके बारे में राइट कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है तो आप उसको भी राइट कर सकती हैं। मेरे पास एक मदर आई थी तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि मैं जर्नलिंग करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे ने आज कैंडल ब्लो करना सीखा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंप्रूवमेंट है। सो मैंने राइट किया कि मेरे बेटे ने आज कैंडल ब्लो की, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए कामयाबी है। दुनिया की नजर में मेरे बच्चे ने कैंडल ब्लो की एक नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है कि मेरे बच्चे ने आज कैंडल ब्लो करना सीखा। सो मैं जर्नलिंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं राइट करती हूँ अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में। सो जर्नलिंग करने से जो है, जर्नलिंग एक गुड हैबिट है जिससे आपकी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज। आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और जब एक माँ की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसके बच्चे की भी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, लाइक आपको जिम पसंद है तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
जिम से भी जो है, आप जब जिम में जाती हैं एक्सरसाइज करेंगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। आप वॉकिंग कर सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैं मदर्स को करवाती हूँ, ठीक है, जिन मदर को स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उनको मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, जिसके बाद बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हैं, पीसफुल महसूस करती हैं। सो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। इसके अलावा स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, ना सोचना है, ठीक है। कुछ मदर्स होती हैं जिनकी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है, तो वो अपने बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर सकी, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलने लगती हैं अपने बारे में और बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगती हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चीज खत्म करनी है, आपको अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंक्रीज योर हाई सेल्फ स्टीम एंड हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, सो आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और जो मदर्स अपने बारे में पॉजिटिव बोलती हैं, सोचती हैं, ठीक है, सो ये है कि उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप हो जाती है। सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। अब मेरे पास कुछ मदर ऐसी हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं मुझसे, ठीक है, सीखती हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेती हैं, फिर वो घर पे जो है वो ट्रेनिंग के बाद अपने बच्चे पे प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। तो जब वो खुद से अपने बच्चे पे घर पे काम करती हैं ना ट्रेनिंग लेने के बाद, तो उनको जब अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपने बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे वर्क किया, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे वर्क किया, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं जब वो गोल सेट करती हैं, फिर वो खुद से स्मॉल गोल सेट करती हैं कि आज मैंने अपने बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज पे वर्क करना है, कल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे वर्क करना है, उसके बाद मैंने इसको कैंडल को ब्लो करना सिखाना है, ठीक है। तो ये है कि जब वो खुद से काम करती हैं, उसके बाद जब वो देखती हैं कि उनके बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रही है, तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करती हैं। स्मॉल गोल सेट करने के बाद उनको अचीवमेंट नजर मिलती है ना, जब नजर आती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उनकी सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, कॉन्फिडेंट फील करती हैं अपने आप को वो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आपको जो है वो सेल्फ केयर करनी है, ठीक है, उसके लिए आप अच्छा रेडी होइए, तैयार होइए, ठीक है, अच्छी ड्रेसिंग कीजिए, क्योंकि आपकी सेल्फ केयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ केयर को, क्योंकि आप जब अपनी केयर करेंगी, अपने आप को अच्छा रखेंगी, तभी आप अपने बच्चे की केयर कर पाएंगी। क्योंकि जब हम अपनी केयर करते हैं ना, तो हम मेंटली तौर पे भी जो है वो हेल्दी रहते हैं और फिजिकली तौर पे भी। तो जब आप अपनी केयर करेंगी तभी जो है वो आप अच्छे से अपने बच्चे की केयर कर पाएंगी। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, ठीक है, मैं हमेशा मदर को कहती हूँ सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप जो है वो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए और आप उन लोगों में बैठिए जो पॉजिटिव हैं। आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर कीजिए जो पॉजिटिव है। हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना है और आप पॉजिटिव लोगों में ज्यादा से ज्यादा उठना बैठना कीजिए। आप उनसे जो है वो अपनी बातें जो है वो शेयर कीजिए कि आज मेरी बेटी ने कैंडल ब्लो करना सीखा, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। आपकी कोई दोस्त है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव गाइड करती है, ठीक है, तो आप उसके साथ बैठ के ये बात शेयर कर सकते हो। और देखिएगा जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही गाइड करेंगे, क्योंकि वो आपकी कामयाबी से, आपकी सक्सेस से, छोटी से छोटी अचीवमेंट जो होती है ना, उनसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना कीजिए, ठीक है। 6 से 9 महीने रह रहे हैं, तो 6 महीने की अभी होगी। सेलिब्रेट योर सेल्फ एवरी डे। मैं मदर्स को कहती हूँ कि आप अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को, अपनी छोटी से छोटी सक्सेस को हर रोज सेलिब्रेट कीजिए। मेरे पास डिस्कस करूंगी, मेरे पास एक मदर आई थी, ठीक है, उनका बेटा ही 6 years old, ने कैंडल को ब्लो करना सीखा, ठीक है। तो उनकी मदर के अकॉर्डिंग जब मेरे बच्चे की जो है वो बर्थडे आई, तो उसकी ये पहली बर्थडे थी जिसपे उसने कैंडल को ब्लो किया, ये उसकी पहली बर्थडे। तो ये मदर ने जो है, मदर के लिए बहुत खुशी की बात थी, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी उस दिन, और मैं फिर अपनी फैमिली को लेकर बाहर गई, हमने डिनर किया, हमने अपनी जो सक्सेस थी, अपने बच्चे में जो हमने इंप्रूवमेंट देखी कि उसने कैंडल को ब्लो करना सीखा, बाहर गए, हमने डिनर किया, अपने बच्चे के साथ बहुत इंजॉय किया। तो
माशाल्लाह उन मदर की सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा हाई नजर आता है। उनके ऊपर भी सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, फैमिली में कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, बट वो कॉन्फिडेंट रहती है। क्यों रहती है? वो अपने बच्चे के लिए कॉन्फिडेंट रहती है। सो आपको भी जो है फुल कॉन्फिडेंट में रहना है। मॉनिटर योर प्रोग्रेस एवरी डे। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए। जितना आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, आपकी सेल्फ स्टीम हाई रहेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहेगा। बी फेयरलेस। कुछ मदर में मुझे डर भी दिखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो डरी होती हैं और डर की वजह से फिर वो एंजाइटी की तरफ चली जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं, इंसोम्निया फेस कर रही होती हैं, रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस में होती हैं, बहुत ज्यादा फिजिकली वीक हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी तो फिजिकली भी वीक हो जाती हैं और फिर वो अपने बच्चे की ठीक से केयर भी नहीं कर पा रही होती हैं, सोसाइटी को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेती हैं, ठीक है, उल्टी सीधी बातें उनको सुनने को मिल रही होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक ना डर पैदा हो जाता है। सो आपको अपने ही सारे डर खत्म करने हैं, ठीक है, जो भी आपके अंदर डर है, फेयर है, उसको खत्म कर दीजिए अपने बच्चे के लिए। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोग आपको दबा रहे हैं कि तुम थेरेपी के लिए नहीं जाओगी, ठीक है, वहां आपको चुप नहीं रहना, वहां आपको अपने लिए है, वैल्यू को मेंटेन रखना है। अगर आप इसी तरह दबती रहेंगी, लोगों के दबाव में आती रहेंगी, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, सो लोग आपको हमेशा दबाएंगे। वो बोलेंगे ये बोलती नहीं है, ये अपने राइट्स के लिए बोलती नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस जब देखते हैं तो फायदा उठाते हैं। सो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग मदर्स हैं, ठीक है, आप ब्रेव मदर्स हैं, आप पावरफुल हैं, आप माँ हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक कहते हैं कि माँ के कदम जन्नत है, ठीक है, उसने आपको दिया है वैल्यू। सो आप पावर, बी काइंड टू योरसेल्फ। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, आपको ज्यादा स्माइल करनी है। जब आप ज्यादा से ज्यादा स्माइल करेंगे आप समझेगा, जब आप मायूस हो जाएंगी, ठीक है, आप सैड रहेंगी, तो सामने वाले लोग जो है वो आपको कमजोर समझेंगे और वो आपकी इसी वीकनेस से आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आपको स्माइल मोर, मैं यही मदर्स को कहती हूँ, स्माइल मोर, कि आप हमेशा हंसिए, स्माइल कीजिए, ताकि सामने वाले लोग आपको ब्रेव समझें, ठीक है। और जब सोसाइटी आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करे, आप तब भी स्माइल कीजिए, ठीक है, ताकि उनको लगे कि आप ब्रेव हैं, आप हिम्मत नहीं हारने वाली, इसलिए आपको स्ट्रांग रहना है। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अब मेरे पास कुछ मदर ऐसी आती हैं कि हमें फैमिली में सपोर्ट नहीं है, हम सारा दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा, हम कैसे जो है वो अपने बच्चे को थेरेपी के लिए लेकर जाएंगे, या मैं कुछ कर भी पाऊंगी अपने बच्चे के लिए या नहीं, जिसकी वजह से मैं हर वक्त टेंशन में रहती हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, सपोर्ट नहीं है। आप देखिए, किसी का कुछ नहीं जाना, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होगी ओवर थिंकिंग से। सो इसको आपको खत्म करना है और पॉजिटिव सोचना है, थिंक पॉजिटिव, ठीक है, कि मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ अल्लाह पाक है, मैं कर सकती हूँ और मुझे हर हाल में करके दिखाना है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग मदर्स भी हैं, ठीक है, जो लड़ जाती हैं पूरी दुनिया से अपने बच्चे के लिए, तो ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आजकल के दौर में कोई आपको मोटिवेट नहीं करने वाला, ठीक है। लोग आपको समटाइम्स गलत भी गाइड करेंगे, अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में, लेकिन बुरे लोग भी हैं, ठीक है। वो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तुम लेकर जा रही हो थेरेपी के लिए, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, कोई बच्चा ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव डायलॉग्स बोलते हैं नेगेटिव लोग। सो आपको उनको अवॉइड करना है और आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि अभी मिरर एफर्मेशन टेक्निक है, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, तो उस टाइम आप क्या कर रही हैं, आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि आजकल के दौर में आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद से मोटिवेट करना है अपने आप को। सो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
और आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। उनको पार्क लेकर जाएं, जहां उनको जाना पसंद है, या आपको जहां जाना पसंद है वहां उनको लेकर जाइए, उनके साथ वक्त गुजारिए, ठीक है। इससे यह है कि आप रिलैक्स फील करेंगी, आप बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा फील करेंगी और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जब एक माँ की मेंटल हेल्थ, एक माँ की फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी उसके बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। अब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं, वो माँ को बहुत ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, ये तुम्हारी वजह से है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं मदर को। मदर अचानक से स्ट्रेस में चली जाती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसको इस तरह के लोग मिलते हैं ना और ये इस तरह की बातें करते हैं, तो वो स्ट्रेस में चली जाती है, पूरी रात उनको नींद नहीं आती, ठीक है। सो बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब होती हैं। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे और इनसे बातचीत करके आपकी हिम्मत ही खत्म होगी। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए आजकल के दौर में, ठीक है। अपने आप को खुद मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास एक केस आया था बच्ची का, ठीक है। मैं अपना जो खुद का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है मैं उसको भी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करती, मैं उसको भी शेयर करती हूँ। अब देखिए वो बच्ची मेरे पास है, उसने कहा कि मैं फेल हो गई, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे कह दिया कि तुम तो फेलियर हो और तुमने फेल ही होना है, ठीक है, तुम तो ऐसी हो वैसी हो। फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाना मेरा शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने जो है वो अपने आप को खुद मोटिवेट करना शुरू किया कि पास्ट में जो हो गया मुझे उसका नहीं सोचना, फ्यूचर में जो होगा मुझे उसका नहीं सोचना, जो प्रेजेंट है मुझे उस पर फोकस करना है। प्रेजेंट क्या है मेरा जो है वो, अब फाइनल एग्जाम होंगे, मिड टर्म में मैं फेल हो गई, ठीक है, अब फाइनल एग्जाम होंगे, सो मुझे उसमें अच्छे से अब तैयारी करनी है, ठीक है। मुझे खुद करना है, कोई मुझे पढ़ाएगा नहीं, ठीक है, मुझे खुद से पढ़ना है, मुझे खुद से एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। लोग सिर्फ मुझे बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकती, मिड टर्म में फेल हुई हो, फाइनल में भी फेल हो जाओगी, लेकिन मुझे खुद से करना है। फिर जब मैंने अपने आप को इस तरह मोटिवेट किया ना, मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन थी, सो मैंने जो है वो एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी। उसके बाद माशाल्लाह वो बच्ची जो है फाइनल एग्जाम में पास हो गई, बिकॉज उसका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई था। उसने अपने आप को मोटिवेट किया, खुद से किया, पॉजिटिव सोचा उसने। कि अब कुछ बच्चे होते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं कि फेल हो गई, आगे भी फेल हो जाऊंगी, ठीक है, वो एंग्जाइटी में होते हैं। अब वो बच्ची ने पॉजिटिव सोचा तो वो, उसका रिजल्ट उसको क्या मिला, आउटकम क्या मिला उसको, वो पास हो गई। उसी तरह मैं मदर को भी कहती हूँ कि जो पास्ट में हो गया उसको मत सोचो, जो फ्यूचर में होगा उसको मत सोचो, जो प्रेजेंट है आपको जस्ट उसके बारे में सोचना है, ठीक है। अब कुछ मदर्स होती हैं जी, थेरेपी चल रही थी लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से थेरेपी रुक गई, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, बहुत परेशान हूं मैं, स्ट्रेस में रहती हूँ। नहीं नहीं, आपको ये नहीं सोचना थेरेपी रुक गई तो क्या हुआ, आप दोबारा से स्टार्ट करवा सकती हो। आपको दोबारा से स्टार्ट करवाना है, आप कर सकती हो। आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए कि रुक गई थी, अब ये नहीं सोचना, अब जो प्रेजेंट है उस पर दोबारा से स्टार्ट करवानी है और मैं ये करवा के रहूंगी। सो इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगी। इसलिए अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। जब आप अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं आपकी सेल्फ स्टीम आहिस्ता आहिस्ता हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है। जब ये दोनों चीजें हाई होती है ना, तो आपका जो एंग्जाइटी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। रिसर्च यही बोलती है, जब सेल्फ स्टीम हाई होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, ठीक है, ये है कि आपका एंजाइटी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, घबराहट, वो फेयर, वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। आपको ये काम करना है। थैंक यू सो मच। और अब मैं जो है वो आप लोग को एक एक्टिविटी करवाना चाह रही हूँ। आई होप सब मदर्स के पास जो है वो पेपर और पेंसिल मौजूद होगा। आप लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आपके पास पेपर और पेंसिल है? हेलो, हेलो। जी जी मिस निदा, आपकी आवाज आ रही है। हम लोग एक और लिंक शुरू कर सकते हैं मिस निदा, फिर आप उस पर एक्टिविटी करवा लीजिएगा और जो क्वेश्चन होंगे आप उस पर ले लीजिएगा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो। ओके ठीक है, मैं आपको जो है वो एक्टिविटी बता देती हूँ, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने
पेपर और पेंसिल लेना है या पेपर और पेन, ठीक है। उस पे आपने क्या करना है, आपने 4 शॉर्ट मोटिवेशनल सेंटेंसेस को राइट करना है, ठीक है। वो सेंटेंसेस क्या है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, सॉरी आई टू एम इंटरप्ट। हम आई एम न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें आप ये एक्टिविटी करवा लें बेशक। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ हम लोग न्यू लिंक स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें ये लोग सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिविटी कर लेते हैं। न्यू लिंक स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें फिर क्वेश्चंस भी ले लेंगे। चलें ठीक है, ओके। सो एवरीबॉडी जो न्यू लिंक है वो आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि उसी पे आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ लें, और आप लोग जो एक्टिविटी में स्नेहा करवा रही है वो भी उसी पे कर लेंगे। थैंक यू। आई होप सब मदर्स के पास पेपर और पेंसिल मौजूद है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको जो है वो 3 शॉर्ट मोटिवेशनल सेंटेंसेस को राइट करना है पेपर पे, ठीक है। 3 शॉर्ट मोटिवेशनल सेंटेंसेस को राइट करना है। वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल। राइट कीजिए। आपको 3 शॉर्ट मोटिवेशनल सेंटेंसेस को राइट करना है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल। राइट कीजिए। ओके आपको इसको राइट करने के बाद, ठीक है, कीप दैट पेपर ऑन योर ड्रेसिंग टेबल और फ्रिज एज अ डेली रिमाइंडर। राइट। डन हो गया। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपको सेंटेंसेस राइट करने हैं पेपर के ऊपर। आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे किसी ने मैसेज किया है, आप अगेन रिपीट कर दें। आपको क्या राइट करना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल। ये 3 मोटिवेशनल सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, जो आपको राइट करना है एक पेपर पे, ठीक है। नाउ कीप दैट पेपर ऑन योर ड्रेसिंग टेबल और फ्रिज एज अ डेली रिमाइंडर। यस। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी है, ठीक है। उसके लिए भी आपको जो है पेपर और पेंसिल की नीड होगी। उसमें आपने क्या करना है, आपने पहले जो है वो हेडिंग डालनी है, ठीक है। वो हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ, आपने क्या हेडिंग डालनी है पेपर के ऊपर। ओके, 3 पॉजिटिव थिंग्स आई लाइक अबाउट माई सेल्फ एज अ मदर, ठीक है। ये आपको पेपर पे हेडिंग डालनी है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 3 पॉजिटिव थिंग्स आई लाइक अबाउट माई सेल्फ एज अ मदर। आपने ये राइट करना है, ठीक है, हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद आपने अपने बारे में, ठीक है, जो पॉजिटिव आपकी सोच है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चीज है आप आपके अंदर, ठीक है, आपने उसको 3 पॉइंट्स में राइट करना है, ठीक है। ये सेकंड एक्टिविटी है। इसको करने के बाद आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट।
आपको कहाँ स्ट्रेस होता है, कहाँ एंजाइटी होती है, ठीक है, कब आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या चाहिए? जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है अपना माइक अनम्यूट करके। मिस निदा और डॉक्टर नजीर विल आंसर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी आप बता दें, सो दैट वी कैन एंड दिस वेबिनार। आप लोग को कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको कहाँ एंजाइटी होती है, कहाँ आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, सो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। यस, सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि सेल्फ स्टीम इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव थॉट बात करके या मदर को ब्लेम करके बहुत कुछ कह रहे होते हैं और वो हमारी सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस सब कुछ शटर कर रहा होता है। अगर ये इस तरह के लोग कंटिन्यूस आपकी सराउंडिंग में अवेलेबल हैं और वो कंटिन्यूस आपको ब्लेम गेम की तरह हर चीज आप पे ही ब्लेम गेम करना चाह रहे हैं और वो आपको नेगेटिव थॉट, मतलब आप कुछ भी कर लो, मतलब मैं अगर कहूँ मेरी पर्सनल जर्नी में ये मेरा बेटा कंप्लीट नॉन वर्बल था, ठीक है। वो माशाल्लाह से इस वक्त फंक्शनल लैंग्वेज में फॉरवर्ड की फंक्शनल लैंग्वेज पे आ गया। स्टिल मेरे माशाल्लाह। इर्द गिर्द के लोगों में KG1 क्लियर कर चुका है विथ प्रॉपर, मतलब KG1 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसने प्रॉपर क्लियर की है। बहुत ज्यादा वर्बलाइजेशन के साथ नहीं की, लेकिन हाँ रिटेन में बिल्कुल सही क्लियर किया। इसको स्पेलिंग्स याद हो जाती हैं, इसको नाम से याद है, इसको कलर्स के नाम याद है, इसको टू का टेबल याद है, ठीक है। स्टिल मेरे इर्द गिर्द में लोग कंप्लीट ब्लेम गेम में, हर चीज की गलती मेरे जिम्मे, हर कमी खामी गुनाह है मेरा, और मतलब कोई कमी रह जाए तो वो एक गुनाह की तरह, एक कंटिन्यूअस टॉर्चरिंग की तरह। ऐसे लोगों के साथ कैसे आप सेल्फ एस्टीम अप हाई रख सकते हो? मतलब जहां पे आपकी ऑब्वियसली आप मैंने अपने बेटे को कंप्लीट जो नॉन वर्बल से वर्बलाइजेशन पे लाई हूँ विदाउट एनी थेरेपी लाई हूँ, क्योंकि मेरे अलाउड नहीं था मुझे, ठीक है। अभी भी अगर मैं थेरेपी ले रही हूँ तो वो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, ठीक है, मैं इसको कहीं फिजिकल लेके नहीं जा रही। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन का मतलब ये होता है सब कुछ मदर ने करना है। यस। आपको लोगों को अंदाजा होगा, इसका OT है, इसका सेंसरी है, इसका BT है, इसका स्पीच है, सब कुछ मैं कर रही हूँ। ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं कि अपने सेल्फ स्टीम हाई रखें? ओके, देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जो हैं वो नेगेटिव लोग हैं, राइट, ऐसा ही है ना? जी। हाँ। और देखिए, वो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो नहीं लेकर जा पाती हैं थेरेपी के लिए, ठीक है, फिर वो ऑनलाइन करवाती हैं इसी वजह से। और उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है कि मतलब ब्लेम किया जाता है, हर बात पे ब्लेम किया जाता है, ठीक है। देखिए, वो ब्लेम करते रहेंगे, ठीक है। आप उनको ऐसा फील करवाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप उनको ऐसा फील करवाइए, समटाइम्स आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना, ठीक है। अगर आपको रोना है, आप नमाज में रोइए, ठीक है, आप कमरा बंद करके अकेले में रोइए, उनके सामने आपको नहीं रोना, ठीक है, कमजोर नहीं पड़ना। अब ये है कि ये बोलते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, ऐसे लोगों की आदत होती है। अब वो क्यों कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं माँ की हिम्मत टूट जाए, ठीक है। हम इसको ब्लेम करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, और हमें इसको ना जीतने नहीं देना। तो ये उनकी प्लानिंग होती है, ठीक है, कि वो हर चीज का ब्लेम माँ को कर रहे होते हैं। उनको भी पता होता है, उनको पता होता है कि माँ का कसूर नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको ब्लेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको फर्क पड़ता है। तो आपको ऐसा रिएक्ट करना है उनके सामने कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ऐसा फील करना है कि ये लोग नहीं, ये दीवारें हैं और ये बोलती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। आपको ऐसे लोगों पे तवज्जो ही नहीं देनी है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको मेंटेन रखिए। बोलते हैं, बोलने दें, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, चार बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोलना ही छोड़ देंगे। अब वो बोलना क्यों छोड़ेंगे, वो बोलेंगे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, बस ये है कि अपने बच्चे में बिजी है, स्ट्रगल कर रही है, रुक नहीं रही है, इसकी हिम्मत तो टूट नहीं रही है। देन उसके बाद वो खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे।
जब आप उनके सामने कमजोर दिखते हो ना, लेजी दिखते हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा आप वीक अपने आप को शो करवाते हो उनके सामने, ठीक है, तो ये चीजें आप छोड़ दीजिए और उनको रिस्पॉन्स मत दीजिए। आप जो कर रही हैं आप उस पर फोकस कीजिए। बोलना छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता। कितनी बार बोलेंगे? एक टाइम आएगा बोल बोल के थक जाएंगे। इनकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि एक इंसान भाग भाग के थक जाता है ना, ये वो लोग होते हैं जो बोल बोल के थक जाते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप जो कर रही हैं उसको कंटिन्यू रखिए, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज आप उसको छोड़ देंगी, कल को अपने बच्चे के लिए आप कोई और प्लानिंग करेंगी कि चलो मैं इसको इस वाले स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ, वो फिर दोबारा यही काम शुरू कर देंगे कि इसकी कमजोरी ये है कि हम इसको ब्लेम करते हैं, ये हिम्मत हार जाती है, तो अब दोबारा इसको ब्लेम करते हैं कि भाई तुम इस स्कूल में लेकर जा रही हो, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो दोबारा मेंटली तौर पे टॉर्चर करना, ब्लेम करना शुरू कर देंगे जब आप उनके सामने ऐसा रिएक्ट करवाएंगे कि आपको कुछ फील ही नहीं होता। मैं तो भाई करूंगी, जो मैं कर रही हूँ करूंगी। उसके बाद जब वो ये चीज देखते हैं ना कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर आप अपने बच्चों के लिए आगे चल के खुद फैसले ले सकती हैं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं, ठीक है, जो बोलती हैं कि बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, जब दरवाजे से बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं ना थेरेपी के लिए, तो पीछे से बहुत सारे नेगेटिव डायलॉग्स बोले जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला, लेकर जा रही हो फजूल में, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हो, फजूल में हर चीज जो है वो तुम जाया कर रही हो। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं रोज कॉन्फिडेंट के साथ अपने घर से निकलती हूँ, बच्चे को थेरेपी के लिए लेकर जाती हूँ। फिर अब वो बोलती हैं कि वो बोलते रहते थे ना, अब उन्होंने मुझे बोलना ही छोड़ दिया है। तो इसी तरह आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप जो कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखो और इनको आंसर नहीं दो, इनको बस अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमें आंसर दे, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स दे, तब हम इसको ब्लेम करते रहते हैं, रिस्पॉन्स देगी और फिर जब ये बोलेगी ना तो हम उल्टा इसके ऊपर ही वार करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आप जो कर रही हैं उसमें बिजी रहिए, एक दिन बोल के खुद ही चुप हो जाएंगे जी। और किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछिए। ऑल्सो मिस निदा, एक और चीज भी हम देखते हैं कि अगर आप बच्चे बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल रखें जब आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर बच्चा शो कर रहा हो और कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो। आई रियली वांट आप और डॉक्टर नजीब दोनों इस बात का शॉर्ट में आंसर बताएं कि जब आप खुद ऑन द स्पॉट इमिडिएटली अपने आप को कैसे काम डाउन हम कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब एक बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता यस। है और मदर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है तो वो खुद भी एग्रेसिव हो जाती हैं, राइट? यस, तो उस सिचुएशन में कैसे है वो कंट्रोल करे अपने आप को। ठीक है, देखिए मैं ड्यूरिंग सेशन मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जब बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, हम घर के कामों में भी जो है मसरूफ होते हैं, घर के काम भी होते हैं, तो साथ में इसको हैंडल करना, इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बच्चों को समटाइम्स ना एक दो लगा भी देते हैं, उन्हें डांट भी देते हैं, जिसके बाद हमें गिल्ट फील होता है। मदर का कसूर नहीं होता, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो इसलिए अचानक से हाथ उठ जाता है या वो कुछ बुरा बोल देती है, उसके बाद वो अपने आप में ना गिल्ट महसूस करती हैं, ठीक है, वो जान के नहीं करती, बस वो हो जाता है, तभी उनको बाद में फिर गिल्ट होता है। तो आपको इस टाइम क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और आपको अपने दोनों हैंड्स को इस तरह ना मुट्ठी बंद कर लेना है, ठीक है। जब आपको गुस्सा आए या आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो तो आपने इस तरह मुट्ठी बंद कर लेनी है दोनों अपने हैंड्स की, ठीक है, और आपने जो है वो 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, पहले 5 टाइम करेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने इस तरह मुट्ठी को ओपन करना है, देन उसके बाद आप दोबारा बंद करेंगी, देन उसके बाद आपने 5 टाइम्स जो है आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। इस तरह जब आप एक्सरसाइजेस करेंगी तो आपका जो एग्रेसिव लेवल है, ठीक है, आपके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी। और ये मैं मदर्स को करवाती भी हूँ। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं ड्यूरिंग सेशन जिन मदर को स्ट्रेस होता है या जो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, एग्रेसिव होती हैं, उनको मैं ये करवाती हूँ। तो इससे ये है कि आपका जो आपको ना अपने एंगर को मैनेज करना आ जाता है, ठीक है, आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मिस निदा। एनीबडी एल्स हु जिसको कोई क्वेश्चन करना है तो, क्योंकि 12:30 पे वी विल एंड दिस वेबिनार। मिस रूही, आप माइक ऑन किया हुआ है अपना, आपको कुछ पूछना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे यही कहना कि अभी जो एक मदर बता रही थी कि हेलो, सारे मेरी नेगेटिव, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मिस निघत आप करिएगा, मिस रूही हेलो, आप पूछ लीजिएगा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है आप सबको? जी 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 जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ सारी मदर को कि जब हम बच्चे पे अपना काम करना शुरू करते हैं ना तो सभी बोलते हैं
और फिर हमें ये भी ब्लेम करते हैं कि इन कुछ होगा नहीं, ये अपने पैसे बर्बाद कर रही हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, इस पर क्या खर्च करना है। मगर आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको उनको बोलते रहने देना है, और आपको अपना काम जारी रखना है। अपने बच्चे पर एक आपको कहीं से एक चांस भी मिल रहा है कि इस बच्चे पर फायदा हो सकता है, आप वहां जाएं, वहां पर काम करें। आप अपने कान बंद कर लें, और उसके बाद जब आपके बच्चे पे कामयाबी होगी ना, तो फिर यही लोग बोलेंगे, वही लोग बोलेंगे आपको कि आपने, वाह आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, हाँ आपने मुसलसल मेहनत की। मगर जब आप काम करना शुरू करेंगी ना, तो सब आपको ब्लेम करेंगे। मगर आपको ये नहीं है, क्योंकि हमें ये बच्चे अल्लाह ने दिए हैं ना, तो अल्लाह ही हमें हिम्मत देता है, हमारी हिम्मत बनता है। आज मेरा बच्चा जो माशाल्लाह कामयाब है, तो आप यकीन मानिए कि मेरी हिम्मत और मेरे अल्लाह की मदद से है। और मैं चाहती हूँ कि माएं एक दूसरे से बात करें, ताकि उनकी आपस में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं और एक दूसरे को कामयाब बनाएं। अब मेरा ये एम भी है कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा मैं चाहती हूँ माएं मुझसे बातें करें, ताकि मैं माओ को हिम्मत दिलाऊं कि ये तो होते ही हैं ऐसे लोग जो हमें बिल्कुल कमजोर करना चाहते हैं, मगर हमें कमजोर नहीं होना है, हमें बहादुर बनना है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस रूही फातिमा। मिस निगत, आप कुछ जी कहना चाह रही हैं? जी, अब देखिए मैंने आप जी लोग को एक जी बताई मैं थी कि क्वेश्चन करना चाही थी। मिस निगत, एक क्वेश्चन है हम मिस निगत का। यस, पहले मैं इसका आंसर दे दूंगी जो उन्होंने अभी बात की है। जी जी, आप बोले बोले। देखिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अब ये जो इन्होंने बात की है, ये होते हैं पॉजिटिव लोग, ठीक है, जो खुद भी पॉजिटिव होते हैं, अपने आप को खुद से मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। अभी ये जो मदर है, मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ माशाल्लाह। आप इनकी सेल्फ स्टीम देखिए, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंट देखिए कि माशाल्लाह उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, लोग उन्हें रोक रहे थे, ठीक है, लेकिन वो रुकी नहीं, ठीक है, उन्होंने किसी पे फोकस नहीं किया। सो ये होते हैं पॉजिटिव लोग जो अपने आप को खुद से मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल मिस निगत, आप पूछ सकती हैं। आप अपना माइक ऑन करके आप पूछें जो आपको सवाल पूछना है। जी मेरा क्वेश्चन दोनों डॉक्टर से है, डॉक्टर से भी साइकोलॉजिस्ट से। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी पूछें। जी बोलिए। जी मैं कह रही थी कि देखें, हम मदर्स हम सारे लड़ लेते हैं, जॉइंट फैमिली हो या कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए हम पूरी सोसाइटी से लड़ लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जाके मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो जाती हूँ, या मेरी जो है मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, जब मेरे हस्बैंड मुझे फाइनेंशियली टॉर्चर करते हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि नाशुक्री हो, या टोटल ही मुझ पर डिपेंड कर देते हैं। इवन कि अगर मैंने सारा दिन मैंने घर का काम किया है, बच्चे को लेके गई हूँ, थेरेपी पे लेके गई हूँ, घर के सौदे भी लाई हूँ, राशन भी लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, कुछ भी उनमें कुछ गलत हो गया, तो वो रात के 9-10 बजे भी मुझे बोलेंगे कि हाँ चली जाओ, कोई बात नहीं, बच्चों को लो, चले जाओ, आप चले जाओ, आप कर लो, सब कुछ आप कर लो। इवन कि वो इस चीज़ का ख्याल भी नहीं सोचेंगे कि मैं फिजिकली भी थक गई हूँ, मेंटली भी थक गई हूँ, लेकिन फिर भी वो यही कहेंगे, मुझे ये नहीं मिला, मेरा काम ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मतलब मुझे ना कभी भी जो है उनसे अप्रिसिएशन वाले वर्ड्स नहीं मिले। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मेरे आंसू निकल जाते हैं, बीमार हो जाते, तब वो मेरे बोलने के बाद जो वर्ड्स मिलते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं की वजह, तो वो तो फिर हिम्मत नहीं देते। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम हस्बैंड को किस तरह से समझाएं, जो नैरो माइंडेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो हमें जो है ना तरह तरह की बातें करके रोकते हैं कि ये गलत है, यूँ गलत है, आपकी गलती है, आप ही यूँ हो, यूँ हो, यूँ। इसका इस तो हल चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है इंसान की कंडीशन। मिस निदा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो साथ लोग रह रहे होते हैं ना, वही हमें, जो हमारे क्लोज होते हैं, वही हमें इतना वो कर रहे होते हैं, जिनकी हमें सपोर्ट और नीड की जरूरत होती है। फिर हम उस टाइम पे क्या करें? इनकी बातों को तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जी, अब देखिए मेरी इनसे बात हम सुनिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं लड़ सकते। जी देखिए, ये जो हस्बैंड की बात की है, ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कुछ हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते होते, ठीक है, वो कहते हैं बच्चा जिम्मेदारी मदर की भी दो, ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी कहती है माँ की जिम्मेदारी सब कुछ माँ ऐसे मिस, लोगों को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप अपना माइक म्यूट कर लें ताकि आपको आवाज आ जाए। आपके माइक की आवाजें आ रही है ना पीछे से, इसलिए आप अपना माइक म्यूट करें मिस निदा। ठीक है, हाँ, आप। ये देखिए वो लोग होते हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी भी नहीं होगा,
कभी भी नहीं होगा। आपको खुद इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। अब मेरे पास कुछ मदर्स ऐसी हैं, वो सारी जिम्मेदारी खुद उठा रही होती हैं, बच्चे को थेरेपी पे लेकर जाना, घर का काम करना, सौदा सरफ खुद लाना, आदमियों वाले भी काम वो खुद कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये है माशाल्लाह, वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन आप दूसरे इंसान को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। बच्चा दोनों का है, सिर्फ माँ का नहीं है, ठीक है। फादर मदर दोनों का है, सिर्फ हक की बात नहीं होती। जो लोग हक जताने आ जाते हैं, जिम्मेदारियां उठाना भी दोनों का फर्ज है। सो उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, ठीक है। आप जो कर रही हैं उसको थोड़ी देर के लिए ना रोक दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रही हैं ना कि मैं घर का सौदा भी लाती हूँ, ठीक है, मैं ये चीज भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, ठीक है। तो आप उनको बोलिए कि मैं जो है ना वो बच्चे को संभालती हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, अब आप सौदा लाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो तरीके से, ठीक है, आप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी सॉफ्ट वे में उनको समझाइए कि अब आप जो है वो सौदा लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे ये काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। वो एक बार नहीं सुनेंगे आपकी, आप भी नहीं लेकर आइए सौदा, नहीं लेकर आए आप भी, ठीक है। उसके बाद जो है वो खुद देखेंगे कि भाई सामान नहीं ला रही है, ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो मजबूर हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे और वो खुद घर से जाएंगे और सौदा लेकर आएंगे, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो ये है कि ऐसे लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए, ठीक है। जो जिम्मेदारी उनकी है वो भी आपने उठाई हुई है, तो आप उसको नहीं उठाएंगी, ठीक है। आप रुक जाइए, आप वहां पे जो है वो आपने अपने आप को रोकना है, ठीक है। अगर आप करती रहेंगी ना, वो बोलेंगे चलो भाई हम तो सारा दिन आराम करते रहते हैं, ये करती रहें, ठीक है। तो ये है वो लेजी हो जाते हैं, और ज्यादा लेजी हो जाते हैं। तो वहां जो है ना, हमें ये काम नहीं करना कि हम सारी जिम्मेदारियां खुद उठाएं, हमें जो है वो काम रोक देना है। हमें जो हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं इतनी ही उनका काम है कि वो भी उठाएं। तो ये है कि बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। इनको सारी जिंदगी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, इनको दिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक मदर थी, वो मुझे बताती थी कि मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा घर का ना काम होता है, बच्चे को संभालना भी होता है, थेरेपी के लिए भी लेकर जाती हूँ। तो ये है कि हस्बैंड ने बोला कि मेरे सारे कपड़े आप इस्त्री करें, ठीक है, आपको ही इस्त्री करने, ये आपका काम है, ये औरत का काम है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे फाइट नहीं की, लड़ी नहीं, मैंने कहा कि देखें जो हमारे नबी थे, ठीक है, वो भी तो घर का काम करते थे, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। मैं ये नहीं कह रही आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आप भी कमा के लाते हैं, ठीक है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट वे में उनको समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो एक दिन कपड़े इस्त्री किए, फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो है मैं बच्चे में बिजी थी और दूसरे अपने काम कर रही थी किचन में। तो दूसरे दिन फिर वो खुद उठे और उन्होंने अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और खुद प्रेस किए अपने कपड़े। अब इससे क्या बात समझ में आई कि अगर वो बोलती हाँ जी मैं अभी अभी प्रेस कर देती हूँ, ठीक है, बेचारी खाना भी बना रही हैं, थेरेपी के लिए भी लेकर जा रही हैं, सौदा सरफ भी ला रही हैं, ठीक है, और वो वहां पे भी बोल दिया कि जी मैं कर देती हूँ, ठीक है। जिम्मेदारी का एहसास दिलाया ना उन्होंने कि दोनों को बस करना है, दोनों को घर के काम करने चाहिए। तो ये है कि एक दिन उन्होंने कपड़े प्रेस किए, उनकी आदत हो गई, दूसरे दिन भी किया। वो कहती हैं कि वो माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए हैं कि वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस करते हैं, और उनको एहसास मैंने दिलाया। ऐसे लोगों को एहसास होता नहीं है, अगर मैं कपड़े इस्त्री कर देती ना तो सारी जिंदगी एहसास नहीं होता। हाँ ये है कि मैं उनसे लड़ी नहीं, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्ट वे में, ठीक है, तरीके से, अच्छी तरीके से उनको समझाना है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। बिल्कुल ऐसे खुद ही, से जब आपको पता चल जाता है कि कोई नहीं। काम हो जाएगा आपके बगैर भी, तो वो आप उसको वैसे ही नहीं करते। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो आप वो काम कर लेते हैं। ओके, वी विल एंड। थैंक यू सो मच मिस निदा, थैंक यू सो मच डॉक्टर नजीर। आप उस पर पूछ लीजिएगा, मिस निदा वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच मिस निदा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल एज वेल ऑल्सो। जैसे अभी हम लोग 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं और उसकी थीम भी इस साल की ये कि माई डे एंड माई राइट। तो उसी तरह जितना चिल्ड्रंस की राइट, जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी केयर जरूरत है, उतनी ही केयर गिवर की भी जरूरत है। और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। एंड वी विल एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू सो मच डॉक्टर नजीर। वेलकम, थैंक यू सो मच।